हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम पेपर डिस्कशन करने वाले हैं एचटेट 2021 और ये जो है हमारे पास लेवल 3 का पेपर होने वाला है। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सीडीपी सेक्शन को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हु डेवलप द फर्स्ट इंटेलिजेंस टेस्ट। तो फर्स्ट इंटेलिजेंस टेस्ट किसके द्वारा डेवलप किया गया था? तो ये था एल्बर्ट बिने और साइमन के द्वारा, यानी ऑप्शन 4 इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर सेकंड, a branch of psychology which study how people change physically, cognitively and socially over the entire lifespan is known as। तो यहाँ पर पूछा गया है कि साइकोलॉजी की वो कौन सी ब्रांच है जिसमें कि मनुष्य अपनी शारीरिक, संज्ञानात्मक और सामाजिक रूप से बदलता है, तो उसको हम कहते हैं डेवलपमेंटल साइकोलॉजी, यानी ऑप्शन नंबर 3 जो है इसका राइट होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द इनेट मोटिव, यानी ये बताना कौन सा इनेट मोटिव नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा सेफ्टी, क्योंकि भूख, प्यास, विश्राम, नींद ये सब क्या होते हैं? हमारे इनेटिव मोटिव होते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, who stated that adolescence is a period of stress, strain, storm and sleep, यानी कि एडोलेसेंट के बारे में ये बात किसने कही थी? तो ये कही थी स्टेनली हॉल के द्वारा, यानी ऑप्शन नंबर 2 जो है इसका यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, which of the following is the highest level in hierarchical theory of learning given by गैगने। गैगने के द्वारा जो है लर्निंग की कितने लेवल दिए गए थे? 8 दिए थे। तो पूछा गया है यहाँ पर जो टॉप में था वो कौन सा है? तो वो था हमारा प्रॉब्लम सॉल्विंग लर्निंग। क्या था? प्रॉब्लम सॉल्विंग लर्निंग। तो ऑप्शन फर्स्ट जो है इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पर मूव करते हैं। अगला है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नॉन प्रोजेक्टिव टेक्निक ऑफ पर्सनैलिटी मेजरमेंट। तो नॉन प्रोजेक्टिव टेक्निक बतानी है पर्सनैलिटी की, कौन सी है? तो नॉन प्रोजेक्टिव हमारे पास हो जाएगी सोशियोमेट्रिक टेक्निक। कौन सी हो जाएगी? सोशियोमेट्रिक टेक्निक। जो एसोसिएशन टेक्निक है, कंस्ट्रक्शन टेक्निक है और जो कंप्लीशन टेक्निक है, ये हमारी प्रोजेक्टिव टेक्निक होती हैं पर्सनैलिटी की। नेक्स्ट पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड मेंटल हेल्थ। कौन सी गुड मेंटल हेल्थ की कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है? ये हमसे पूछा गया है। इमोशनल मैच्योरिटी ये हमारी है। सेल्फ कॉन्फिडेंस ये भी गुड मेंटल हेल्थ का है। इनटॉलरेंस ये ही हमारा क्या हो जाएगा? राइट, क्योंकि गुड मेंटल हेल्थ के अंदर इनटॉलरेंस नहीं आता है, टॉलरेंस आता है। और जो कैपेसिटी ऑफ सेल्फ इवैल्यूएशन है ये भी हमारा किसके अंदर आता है? गुड मेंटल हेल्थ के। तो ऑप्शन 3 जो है इसका क्या हो जाएगा? नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्सेप्ट इज नॉट इंट्रोड्यूस बाय जीन पियाजे इन हिज कोग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी। तो कौन सा इंट्रोड्यूस नहीं किया गया है जीन पियाजे की कोग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी में? तो देखो, जो एसिमिलेशन है वो तो जीन पियाजे में है, अकोमोडेशन भी है। सिंबॉलिक जीन पियाजे की कोग्निटिव थ्योरी में नहीं है। सिंबॉलिक जो है वो ब्रूनर की थ्योरी में है। किसकी में है?
ब्रूनर की थ्योरी के अंदर जो है ये आता है। तो यही क्या हो जाएगा हमारा राइट हो जाएगा। इक्विलिब्रियम भी हमारा यही है। एसिमिलेशन में क्या होता है, एसिमिलेशन में क्या होता है हमारे पास जो है हम क्या करते हैं, न्यू इन्फॉर्मेशन को ऐड करते हैं पहले से जो इन्फॉर्मेशन हमारे पास होती हैं उन्हीं में। और जो एकोमोडेशन होता है, एकोमोडेशन में क्या करते हैं हम पहले से जो एग्जिस्ट इन्फॉर्मेशन होती है उसमें हम मॉडिफिकेशन करते हैं। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास Which one of the following stage is not prescribed by James Driver in the context of development of characters? तो कैरेक्टर के कौन सी जो है वो नहीं करी गई है। तो देखो, द स्टेज ऑफ क्रूड इमोशन ये तो इनके द्वारा दी गई है, द स्टेज ऑफ सेंटिमेंट ये भी दी गई है, द सेल्फ रिगार्ड स्टेज ये भी दी गई है, कन्फॉर्मिंग कन्वेंशनल स्टेज ये इनके द्वारा नहीं दी गई है, इन नोट ही हमसे पूछा गया है। तो राइट आंसर हो जाएगा 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि हु वाज द फाउंडर ऑफ सोशियो कल्चरल थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। तो ये किसके द्वारा दी गई थी, ये ली वाइगोस्की के द्वारा दी गई थी। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट टाइप ऑफ प्रोजेक्टिव टेक्निक ऑफ पर्सनैलिटी मेजरमेंट। यानी हमें बताना है प्रोजेक्टिव टेक्निक पर्सनैलिटी मेजरमेंट का टाइप नहीं है। पहला है वर्ड एसोसिएशन टेस्ट, ये हमारा है। वुडवर्थ पर्सनैलिटी डेटा सीट, यही हमारा नहीं है। सेंटेंस कंप्लीटेशन टेस्ट, ये भी हमारा प्रोजेक्टिव टेक्निक है। और थेमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट, ये तीनों हैं हमारे, जबकि ऑप्शन नंबर 2 हमारा जो नहीं है। तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, यही राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द टाइप ऑफ डायनामिक ट्रेट ऑफ पर्सनैलिटी गिवन बाई कैटल। क्या कह रहा है कि जो डायनामिक ट्रेट ऑफ पर्सनैलिटी कैटल के द्वारा दी गई थी उसका कौन सा टाइप नहीं है इन चारों ऑप्शंस में से। तो इसके अंदर जो हमारा एटीट्यूड है, अर्ज है और सेंटिमेंट है, ये तो तीनों कैटल्स के उसमें थे, जबकि कंजर्वेटिव जो है उसके अंदर नहीं था। तो ऑप्शन 4 जो है इसका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन 13 है हमारे पास फॉर विच एज ग्रुप द चिल्ड्रन एप्रिसिएशन टेस्ट इज़ एप्लीकेबल। तो जो चिल्ड्रन एप्रिसिएशन टेस्ट है वो एप्लीकेबल होता है 3 to 10 ईयर। कहीं कहीं पर इसमें 11 ईयर भी आपको लिखा मिलेगा, तो आप 11 ईयर भी दिया हो तो आप उसको भी करेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एडोलेसेंट। एडोलेसेंट की कौन सी कैरेक्टरिस्टिक नहीं है। पहला दिया है वेट ऑफ मसल्स ऑफ 20% ऑफ टोटल वेट ऑफ बॉडी। तो हमारा फर्स्ट ही इसके अंदर ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि 20% टोटल वेट मसल्स मतलब नहीं होती। अगला है टेंडेंसी ऑफ डे ड्रीम्स इंक्रीज। हाँ, ये बिल्कुल राइट है कि डे ड्रीम की टेंडेंसी बढ़ जाती है, वोकैबुलरी बढ़ जाती है, बच्चा धीरे धीरे जब मतलब इसमें तो मैक्सिमम ही चली जाती है। मेंटल एबिलिटी रीच देयर हाईएस्ट लेवल, ये भी राइट है। तो ऑप्शन फर्स्ट जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फॉल्स कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मोटिवेशन। मोटिवेशन के बारे में हमें यहाँ पर बताना है। फर्स्ट दिया है इन मोटिवेशन बिहेवियर ऑफ पर्सन इज गोल ओरिएंटेड। तो जो बिहेवियर होता है वो गोल ओरिएंटेड होता है। यहाँ पर हमें क्या बताना है, फॉल्स बताना है। तो ये तो क्या है हमारा ट्रू है। मोटिवेटेड बिहेवियर डज कंटिन्यूटी, हाँ ये भी ट्रू है हमारा। नेचर ऑफ मोटिवेटेड बिहेवियर इज रिजिड, जी नहीं, हमारा जो नेचर होता है मोटिवेशन का वो रिजिड नहीं होता है, क्योंकि मोटिवेशन कम ज़्यादा होता रहता है। तो ये फ्लेक्सिबल होता
होता है। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। तो ऑप्शन 3 जो है हमारा राइट हो जाएगा, ये हमारा ट्रू है, चेंज इन ह्यूमन बींग्स। अगला है हमारे पास अकॉर्डिंग टू द स्टैनफोर्ड बिने आइकी स्केल, व्हाट इज़ द आइकी रेंज ऑफ लो मेंटल रिटार्ड चिल्ड्रन। तो लो मेंटल रिटार्ड चिल्ड्रन का जो होता है वो 52 to 67 होता है, और जो 36 to 51 होता है वो हमारा मॉडरेट के लिए होता है, और जो 20 और ये जो होता है ये क्या होते हैं हमारे, ये सीवर के, ये किसके अंदर आते हैं, ये सीवर मेंटल रिटार्ड में आते हैं, ये मॉडरेट के अंदर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज द प्रोफाउंडर ऑफ एंटीसिपेटरी थ्योरी ऑफ प्ले। तो एंटीसिपेटरी थ्योरी के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है, ये हमें बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, यानी कार्ल ग्रूज। कौन थे, कार्ल ग्रूज। नेक्स्ट पर मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास है 18 क्वेश्चन हमारे पास क्या कह रहा है, आउट ऑफ द फॉलोइंग विच वन इज द रोंग स्टेटमेंट इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हैबिट्स। हैबिट के बारे में हमें यहाँ पर रोंग स्टेटमेंट बतानी है। हैबिट इज़ ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स टू स्पेसिफिक सिचुएशन, तो ये तो हमारी ट्रू है। अगला है, हैबिट इज़ एक्वायर्ड थ्रू हेरिडिटरी। बिल्कुल नहीं, यही हमारा यहाँ पर फॉल्स है, यानी कि रोंग है। हैबिट जो है ना वो हेरिडिटरी से एक्वायर नहीं करते हैं, वो हम इन्वायरमेंट से एक्वायर करते हैं। तो हमारा यही जो है राइट हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट पर मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट रिलेटेड विद द थ्योरी ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग। तो नॉट रिलेटेड पूछा है तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, थ्योरी ऑफ रोट मेमोरी। क्या, थ्योरी ऑफ रोट मेमोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द अदर नेम ऑफ थॉर्नडाइक थ्योरी ऑफ कनेक्शनिज्म। तो जो एसआर थ्योरी है यानी कि स्टिमुलस रिस्पॉन्स थ्योरी, वो थॉर्नडाइक की है, और जो बॉन्ड थ्योरी ऑफ लर्निंग है ये भी थॉर्नडाइक की है, और ट्रायल और एरर थ्योरी ये भी थॉर्नडाइक की है। जबकि जो कंडीशन रिस्पॉन्स थ्योरी है ना ये थॉर्नडाइक की नहीं, ये पावलो के द्वारा दी गई थी। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है वो राइट हो जाएगा। अगला है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज बिहेवियरल प्रोस्पेक्टिव ऑफ मॉडर्न साइकोलॉजी। किसके बारे में बात कर रहा है, बिहेवियर के बारे में। बिहेवियर के बारे में बात कर रहा है तो बिहेवियर पर ज़्यादा फोकस करेगा, तो राइट आंसर हो जाएगा फोकस ऑन ओवर्ट बिहेवियर। क्या हो जाएगा, ऑप्शन फर्स्ट जो है इसका राइट हो जाएगा, फोकसिस ऑन ओवर्ट बिहेवियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि आउट ऑफ द फॉलोइंग विच वन इज द रोंग स्टेटमेंट इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंस्टिंक्ट। इंस्टिंक्ट के बारे में हमें रोंग स्टेटमेंट यहाँ पर फाइंड आउट करनी है। इंस्टिंक्ट इज इनेट, इंस्टिंक्ट जो होते हैं वो इनेट होते हैं, ये तो राइट है। इंस्टिंक्ट इज वेरी पावरफुल, ये भी हमारा राइट है। इंस्टिंक्ट इज एफेमेरल, ये क्या है हमारा, रोंग है। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है हमारा इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, इंस्टिंक्ट ये भी हमारा राइट है। नेक्स्ट पर चलते हैं। अगला हमें दिया है, देखो कि द मेंटल एक्टिविटी एसोसिएटेड विद थॉट, डिसीजन मेकिंग, लैंग्वेज एंड अदर हायर मेंटल प्रोसेस इज कॉल्ड। उसको हम क्या कहते हैं, जहाँ पर भी हमारा दिमाग यूज हो जाएगा उसी को हम यहाँ पर देखो इसमें मेंटल एक्टिविटी एसोसिएटेड संबंधित है ना, तो इसका उसको हम कहते हैं कोग्निशन। क्या बोलते हैं, कोग्निशन। हिंदी में उसको कहते हैं हम संज्ञान। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन सेकंड जो है इसका हो जाएगा। अगला देखो 24 क्वेश्चन में क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फॉल्स।
फॉल्स यहाँ पर हमें बताना है स्टेटमेंट। क्या बतानी? फॉल्स स्टेटमेंट। लर्निंग इज अ प्रोसेस नॉट अ प्रोडक्ट। यहाँ पर क्या दिया गया है कि लर्निंग जो है वो प्रोसेस है ना कि प्रोडक्ट है। ये तो बात सही है। लर्निंग प्रोसेस इज ऑलवेज पर्पजफुल। हाँ, लर्निंग का कुछ ना कुछ उद्देश्य होता है, तो ये बात भी सही है। एरिया ऑफ लर्निंग इज ब्रॉडर। जो लर्निंग का एरिया होता है वो व्यापक होता है, बिल्कुल अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग लर्निंग हम सीख सकते हैं। बिहेवियरल चेंज थ्रू इंस्टिंक्ट एंड रिफ्लेक्ट एक्शन आर ऑल्सो कंसीडर। तो ऑप्शन नंबर 4 जो है ना, इसके अंदर क्या है? फॉल्स है। तो यही क्या हो जाएगा हमारा, इसके अंदर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द टाइप ऑफ वन ऑफ द कॉम्पोनेंट content under 3-dimensional model of intellect given by J.P. गिलफर्ट। तो J.P. गिलफर्ट के द्वारा कौन सी टाइप का कंपोनेंट जो है 3D मॉडल के अंदर नहीं दिया गया है? तो इसके अंदर जो हमें नहीं दिया गया है वो कौन सा है? तो वो है हमारा फिगरल दिया गया है, सिंबॉलिक भी दिया गया है, बिहेवियरल भी दिया गया है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, दैट इज सिस्टम। नेक्स्ट है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट लॉजिकल ऑर्डर ऑफ एलिमेंट ऑफ मेमोरी, यानी करेक्ट ऑर्डर बताना है। तो देखो, पहले हम लर्न करेंगे, फिर हम उसको रिटेन करेंगे, फिर रिकॉल करेंगे और फिर रिकॉग्नाइजेशन करेंगे। तो ये हमें ऑप्शन 4 के अंदर दिया है, लर्निंग, रिटेंशन, रिकॉल, रिकॉग्नाइजेशन। who propounded brainstorm method for fostering and boosting creativity। तो ये हमें किसने दिया है? ये ऑसबर्न ने दिया है। नेक्स्ट है हमारे पास, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट वे ऑफ रियलाइजिंग पेंट अप इमोशनल एनर्जी। तो सब्सटीट्यूट रिस्पॉन्सेज है, डिस्प्लेसमेंट भी है, रिग्रेशन भी है, जबकि सेल्फ पिटी जो है वो जो है पेंट अप इमोशनल एनर्जी का करेक्ट वे नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर ऑफ माइंड डायरेक्टेड अकॉर्डिंग टू हिंडोनिस्ट एंड प्लेजर प्रिंसिपल। तो ये हमारे जो 3 होते थे, इद, ईगो, सुपर ईगो। इद जो है इसका आंसर हो जाएगा, यानी कि तुरंत जिसको प्लेजर चाहिए, भले ही बाद में उसका परिणाम कुछ भी हो, तो वो हमारे किस टाइप का था? वो इड के अंदर हमारा आता था। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, Who was the propounder of psychoanalytical method? तो psychoanalytical method के प्रोफाउंडर थे सिगमंड फ्रॉयड। कौन थे? सिगमंड फ्रॉयड, यानी